नमस्कार दोस्तों, प्रशांत महासागर की असीम गहराइयों में एक नई खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। डार्क ऑक्सीजन। इस खोज ने जहां दुनिया के सामने एक नई संभावना पेश की, वहीं इससे जुड़ी क्लाइमेट चिंता भी बढ़ रही है। भारत से लेकर चाइना, अमेरिका समंदर में इस खजाने को खोज रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस प्रशांत महासागर की तलहटी में? आज यही सब जानेंगे इस मिस्टीरियस खोज के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। प्रशांत महासागर के समुद्र के सतह से लगभग 13,000 फीट नीचे घने अंधकार में डार्क ऑक्सीजन नाम का एक अनोखा तत्व पाया गया। ये खोज न केवल वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है, बल्कि संसाधनों में वैश्विक होड़ को भी एक नई दिशा दे रही है। उत्तरी प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्रिप्टन जोन में हाल ही में धातु के छोटे छोटे नोडल्स की खोज की गई। ये नोडल्स समुद्र की तलहटी में बड़े पैमाने में फैले हुए हैं। इनका सबसे बड़ा रहस्य ये है, ये अपने आप ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अंधेरे में ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता के कारण इन्हें डार्क ऑक्सीजन नाम दिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है ये नोडल्स आलू के आकार के हैं और पूरी तरीके से धातु से बने होते हैं। जिस गहराई पर ये मौजूद है, वहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। बावजूद इसके ये नोडल्स ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं, जो पृथ्वी की जैव रासायनिक प्रोसेस में अब तक का एक अनसुना आयाम है। अगर बात की जाए भारत की, भारत भी प्रशांत महासागर में गहरे समुद्र में मौजूद खनिज संसाधनों के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। 1987 में भारत अग्रणी निवेशक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश बना और उसे हिंद महासागर बेसिन में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर वर्ग का एरिया एनालाइज करने के लिए अलॉट किया गया। 2017 में इस अधिकार के लिए 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बट भारत अब इन संसाधनों को पाने के लिए इंटरनेशनल लेवल में लाइसेंस हासिल करना चाहता है। वहीं अमेरिका और चाइना भी इस होड़ में शामिल है। डार्क ऑक्सीजन की खोज ने जहां दुनिया के सामने एक नई संभावना पेश की, वहीं इससे जुड़ी पर्यावरण चिंताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि समुद्र की तलहटी में खनन करने से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अब जिस डार्क ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो स्कॉटिश एसोसिएशन ऑफ मरीन साइंस के वैज्ञानिक एंड्रू स्वीटमैन ने बताया कि पहले जब हमें ये डेटा मिला था, तो हमने सोचा कि हमारे सेंसर खराब हो गए, क्योंकि आज तक किसी ने भी समुद्र की तलहटी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वहां पर हमेशा ऑक्सीजन कंज्यूम होता रहता है, ना कि प्रोड्यूस। इसलिए हम सब हैरान थे। जब दोबारा जांच की गई तो पता चला ये धातु की गेंदें इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ऑक्सीजन पैदा करती है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की मौजूदगी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना। दोस्तों, अब सवाल यह है कि समुद्र के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से आए? तो आपको बता दें कि इन मेटल नोडल्स के अंदर मौजूद मेटल आयन जब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज निकलता है, जो कि पॉलीमेटेलिक नोडल्स है। ये 10 से 20,000 फीट की गहराई में मौजूद है। बट दोस्तों, डार्क ऑक्सीजन की खोज 13,000 फीट की गहराई में हो, जहां पर लहरें नहीं होती, सूरज की रोशनी नहीं होती, नेचुरल तरीके से यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन पैदा नहीं होता। एक तरीका है, यानी अमोनिया का डीऑक्सीडाइजेशन, इससे ऑक्सीजन निकलता रहता है। बट दोस्तों, डार्क ऑक्सीजन पहली बार सामने आया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नेचर और स्पेस की जानकारी के लिए वेल नेचर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।